सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद की संपूर्ण कथा। त्याग, मर्यादा और नारी शक्ति की अमर गाथा। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के इतिहास में यदि किसी नारी का चरित्र, त्याग और सहनशीलता सबसे अधिक पूजनीय मानी गई है तो वह है माता सीता। उनका जीवन केवल एक रानी का जीवन नहीं, बल्कि नारी धर्म, मर्यादा, धैर्य और आत्मबल की सर्वोच्च मिसाल है। लंका विजय के बाद हुई अग्नि परीक्षा केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि वह समाज, राजा और स्त्री की स्थिति को दर्शाने वाला ऐतिहासिक क्षण था। किंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तव में सीता जी का सबसे बड़ा त्याग और संघर्ष अग्नि परीक्षा के बाद प्रारंभ होता है। लंका विजय और धर्म की स्थापना। लंका में अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत तब हुआ जब श्री राम ने रावण का वध किया। यह युद्ध केवल सीता जी की मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण विश्व को यह संदेश देने के लिए था कि अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। रावण के वध के बाद लंका में विजय का वातावरण था, किंतु श्री राम के मन में अभी भी एक गहन पीड़ा थी, लोक मर्यादा की। अग्नि परीक्षा का निर्णय। श्री राम ने जब सीता जी को बुलवाया तो उन्होंने अत्यंत संयमित शब्दों में कहा कि एक राजा होने के नाते उन्हें लोकमत का ध्यान रखना होगा। यह सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। सीता जी समझ गईं कि यह उनके व्यक्तिगत चरित्र का प्रश्न नहीं, बल्कि राजधर्म का कठोर निर्णय है। सीता जी का अग्नि में प्रवेश। सीता जी ने बिना क्रोध, बिना आंसू, शांत स्वर में कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी और का स्मरण नहीं किया तो अग्नि मुझे शुद्ध सिद्ध करे। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। कुछ ही क्षणों में अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता जी को पूर्ण पवित्रता के साथ श्री राम को सौंप दिया। यह क्षण संपूर्ण सृष्टि के लिए यह संदेश था कि सत्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अयोध्या वापसी और रामराज्य की स्थापना। इसके बाद श्री राम और सीता जी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और सीता जी अयोध्या की महारानी बनी। रामराज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। न्याय सबके लिए समान था। सीता जी राजमहल में रहकर भी सादगी, सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति बनी रहीं। लोकपवाद की शुरुआत। कुछ समय बाद सीता का वनवास, दूसरा और सबसे कठोर त्याग। गर्भवती सीता जी को वन भेजने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय श्री राम के लिए भी असहनीय था, किंतु उन्होंने व्यक्तिगत सुख से ऊपर राजधर्म को रखा। लक्ष्मण जी जब सीता जी को वन में छोड़कर लौटे तब सीता जी का हृदय मौन पीड़ा से भर गया, पर उनके मुख से एक भी कटु शब्द नहीं निकला। वाल्मीकि आश्रम में जीवन। सीता जी वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें माता का सम्मान दिया। यहीं सीता जी ने लव और कुश को जन्म दिया। वन का जीवन कठिन था, पर सीता जी ने अपने पुत्रों को धर्म, शौर्य, सत्य, विनय की शिक्षा दी। लवकुश और राम से सामना। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब लव और कुश ने अश्व को रोक लिया। युद्ध हुआ, किंतु अंत में सत्य सामने आया, वे श्री राम के पुत्र थे। यह क्षण श्री राम और सीता जी दोनों के लिए अत्यंत भावुक था। अंतिम प्रमाण और धरती में समाना। सभा में पुनः सीता जी से प्रमाण मांगा गया। इस बार सीता जी ने कहा, मैंने जीवन भर केवल धर्म का पालन किया है। यदि मैं शुद्ध हूं तो धरती माता मुझे अपने में समा लें। धरती फटी और सीता जी उसमें समा गईं। यह उनका अंतिम त्याग था, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। सीता जी की कथा से शिक्षा। नारी का त्याग सबसे महान होता है। सत्य को बार बार प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं।
समाज की सोच बदलने में समय लगता है। धर्म का मार्ग कठिन पर अमर होता है। उपसंहार। सीता जी केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि भारतीय नारी चेतना की आत्मा हैं। उनकी कथा आज भी हमें सिखाती है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, त्याग हार नहीं, और सत्य अंततः विजयी होता है। लंका विजय के बाद सीता जी ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की। अयोध्या लौटकर वे रानी बनी। लोकपवाद के कारण उन्होंने वनवास स्वीकार किया। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश को जन्म दिया और अंत में धरती माता में समा गईं। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।